वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ राइट आंसर है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध जी ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1 मिली बार होता है 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल राइट आंसर है। काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला सीसा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपकी लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के लिए। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो आधिकारिक भाषा चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को तो याद रखिएगा, टिटनेस की बात हो रही है। टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में जो नियमित सेना थी उसको पागा सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी पागा कहा जाता था जो नियमित सेना थी शिवाजी के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो इस्लामी आचार विचार का जो कानून है इसको शरीयत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी शरीयत राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा इसका निर्माण कराया था चामुंड राय जी ने। ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर डी बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का दूसरा द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा जॉर्ज पंचम राइट आंसर है। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में उगते हैं इनको सीओफाइट पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीओफाइट पौधा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सीओफाइट पौधा राइट आंसर है। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गुजरात के खेड़ा के किसान आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस तो जो बांस है ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। घास कहा जाता है बांस को, घास। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया, ये शरीर से निकलने वाला एक विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा।